हाय। हेलो, नमस्ते। हम आज एक साइलेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बिना लोगों को पता चले लोगों में बढ़ रहा है। मोर आर लेस 128 करोड़ लोग ऑलरेडी इस बीमारी का शिकार हो चुका है, पर उनमें से बहुत सारे लोगों को खुद को पता नहीं उनको बीमारी है, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं साइलेंट किलर। हाँ, साइलेंट किलर, आपने सही सुना। आप में से कितने लोगों को पता है ये बीमारी? आपने गेस किया सही। हम बात कर रहे हैं हाइपरटेंशन के बारे में, जो लोगों में यूजुअली यंगर जनरेशन में तेज़ी से बढ़ रहा है। इसका मेन कारण है कि हमारी लाइफस्टाइल। तो हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन का मतलब होता है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का हाई होना। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80। इससे ऊपर नीचे 10-20 आप काउंट कर सकते हो। तो यूजुअली जब हाइपरटेंशन हम कंसिडर करते हैं जब आपका बीपी 140/90 से ज़्यादा हो। ज़्यादातर लोगों को जब उनका बीपी 180 के पार हो जाता है तब उनको बीमारी का लक्षण दिखाई देता है। तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको हाइपरटेंशन है। इसीलिए ज़्यादातर जब भी कोशिश करें कि आप 30 साल की उम्र से ज़्यादा हो तो 6 महीने में एक बार अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराएं। इसके अलावा ज़्यादातर इसका कारण है, एक तो एज, जो हम उसको बदल नहीं सकते। यूजुअली अबव 60 हाइपरटेंशन आने का चांसेस ज़्यादा है। और जो चीज़ हम बदल सकते हैं जिनको वजह से बीपी आता है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, फर्स्ट साल्ट। हाँ, आपने सही सुना। अगर खाने में आप ज़्यादा नमक खा रहे हो, अरे नमक कम है, नमक कम है, और डाल डाल के खा रहे हो, तो आपको ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन होने का चांस सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा दूसरा है बिना एक्सरसाइज जिंदा रहना। हाँ, क्योंकि आजकल सब मोबाइल में गेम खेलना, मोबाइल में मिलना हो जाता है, और व्हीकल में घूमना, तो ज़्यादातर कोई एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी आपका लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, यानी बैठना उठना खाना इतना ही है, तो आपको भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। तीसरा है जंक फूड खाना। यूजुअली जिस खाने में तेल ज़्यादा हो और बाहर की स्ट्रीट फूड खाते हो, जिनकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो इन 3 चीज़ों को आप अपने कंट्रोल में रख सकते हो। आपको बीपी आने से पहले अपने आप को बचा सकते हो। मान लीजिए अगर आपका बीपी ऑलरेडी बढ़ चुका है और दवाई अभी तक चालू नहीं है, तो इन 3 चीज़ों में अपना बदलाव लाके दवाई खाने से बच सकते हो। मान लीजिए अगर आपका डॉक्टर ने बोल दिया आपको दवाई चालू करना है, तो आपका शुरुआत में सिर्फ 5 mg का अम्लोडिपिन से चालू करेंगे। उसके बाद 40 mg के टेलमिसार्टान, जो डॉक्टर के हिसाब से, और दिन पे दिन आपका गोलियां बढ़ते रहेंगे, पर बीपी कंट्रोल में नहीं आएगा। क्योंकि जो भी दवाई खा रहे हैं उनमें से 5 में से सिर्फ 1 लोगों का ही बीपी कंट्रोल में रहता है, बाकी 4 का दवाई खाने के बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता है। तो इसका मतलब यही है कि आप अपना लाइफस्टाइल में सही से पालन करोगे तो ही आपका हाइपरटेंशन कंट्रोल में रहेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। आप अपना हेल्थ का ख्याल खुद रख सकते हो। तो इसलिए इन 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए। पहला, कम नमक खाना, या बार बार ज़्यादा एक्स्ट्रा नमक डाल के खाना बंद कर दीजिए। दूसरा, ऑयली ज़्यादा नहीं खाओ, या तो बाहर की जंक फूड कम खाओ। तीसरा, नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं होता है, एटलीस्ट आधा घंटे योगा कीजिए। वो भी नहीं होता है क्योंकि कोई ट्रेनर नहीं है, एटलीस्ट दिन में 2 किलोमीटर जितना वॉकिंग कीजिए। इसके अलावा तीसरा, जो अगर आप स्मोक करते हो या अल्कोहल पीते हो, आपको धीरे धीरे करके बंद करने का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुरंत बंद कीजिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडिक्शन है तो ये जल्दी छूटेगा नहीं। और अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।